अभी मैंने यहाँ से अपना एंट्री प्लान कर चुका हूँ, ठीक है। इस एरिया से मैंने अपना एंट्री प्लान कर लिया, ठीक है, इस एरिया से, ठीक है। यहाँ से मैंने एंट्री ली है, लेवल मैंने ड्रॉ किया था। मेरा एंट्री पॉइंट ये था, ठीक है। टारगेट हम फर्स्ट टारगेट ये होने वाला है। एसएल हम रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, 1.5 पिप। यहाँ मैं एंट्री ले चुका था, ठीक है। ये मैंने बाद में लगाया है, ये मैं थोड़ा सा लेट हो गया आरआर को लगाने के लिए, क्योंकि मुझे एंट्री करना भी होता है ना, इसलिए मैं लेट हो गया आरआर लगाने के लिए। समझ रहे हो? तो फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट हमारा इधर होगा, थर्ड टारगेट हमारा ये होगा। ओके, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये होगा हमारा फर्स्ट टीपी, ये कितना होगा फर्स्ट टीपी। ओके, सेकंड टीपी आएगा हमारा इधर, ये होने वाला है। ये होगा सेकंड टीपी। ओके, ये वाला सेकंड टीपी, और ये आपका होगा फर्स्ट टीपी। ओके, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड है इधर, ये हमारा थर्ड टीपी होगा, ठीक है, तीसरा टीपी। वेट करके मैं यहाँ पे एंटर हो चुका था, ठीक है। मैंने इधर एंट्री किया दूसरे डिस्प्ले पे, इसलिए मैं ये आरआर लगाने में थोड़ा लेट हो गया था। वेट करते हैं, यहाँ से काफी अच्छे पॉइंट मुझे मिले। ये देखिए 36 पिप। ओके, जो मुझे जानते हैं, मेरा पहला वीडियो देखे हुए हैं लोग, उन्होंने मेरा ट्रेडिंग स्टाइल देखा है, तो वो समझ जाएंगे कि मैं यहाँ पे एंट्री ले चुका था ऑलरेडी, ठीक है। जिसका मिस हो गया वो इधर से एंट्री फिर प्लान कर सकता है। ओके, ये आएगा, ठीक है। आप इधर एंट्री कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से आप एंट्री प्लान कर सकते हो इस एरिया से, ठीक है। ये इधर आएगा फिर इधर आएगा। नीचे इसका जो पेंडिंग था इस एरिया का, ठीक है, ये एरिया में पेंडिंग था थोड़ा सा। देखो यहाँ से मार्केट इस एरिया को छोड़ के पहले चला गया था, तो ये एरिया इसका पेंडिंग था, इसको उसने कंप्लीट किया इस एरिया में, फिर ये मार्केट इधर आने वाला है। ओके, वेट करेंगे। जिसने नहीं किया है प्लान वो कर सकता है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। जिसने प्लान नहीं किया है वो इधर से प्लान कर सकता है। ये इधर आएगा, ठीक है, इधर आने वाला है। पहला टीपी हमारा होगा 50 पिप का, ठीक है। फिर हमारा होगा, इसके बाद ये टीपी हो जाएगा, फिर मार्केट को यहाँ तक आना होगा, ठीक है, 80 पिप के आसपास। फिर हम कैप्चर करेंगे यानी कि 105 पिप, ठीक है, यानी कि 100 पिप के आसपास। इसमें जो ऑलमोस्ट टीपी आएगा वो 100 पिप आएगा, ठीक है, यहाँ तक। तो हम पहले ये लेंगे, ठीक है, 50 पिप, 50 पिप कैप्चर करेंगे। उसके बाद हम ट्रेल करेंगे, अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग करेगा, टीपी भी होता है मेरा यहाँ पर, और ये यानी कि एक रेजिस्टेंस भी, एक अच्छे रेजिस्टेंस है ये और ये, ठीक है, और एक ये तीनों एक रेजिस्टेंस की तरह काम भी करेंगे, राइट। वेट करेंगे, देखते हैं। आएगा आएगा, ठीक है, इसको ब्रेक करेगा तो ये रॉकेट लिक्विडिटी हो जाएगा यहाँ से।
रॉकेट हो जाएगा फिर रॉकेट। अभी क्या है, दरअसल सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है, किसी कैंडल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, समझे आप? चलो देखते हैं अभी। किसी के भी ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया है। देखिए ये कैंडल ना ग्रीन बनना चाहिए। ये जो 1 मिनट का कैंडल बन रहा है ये ग्रीन बनना चाहिए, ठीक है, इसको ग्रीन में क्लोजिंग करना चाहिए। तो ग्रीन में इसके ऊपर क्लोजिंग करता है तो फिर आ जाएगा। मैंने बोला था कि इस कैंडल को ग्रीन में क्लोज करना चाहिए, तो देखना 100% ग्रीन में ही क्लोज करेगा। अब देखना, मैंने बनने से पहले बोला कि ये कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग करना चाहिए, तो ये करेगा, 100% ग्रीन में क्लोज करेगा। अब देखना। चल भाई रॉकेट हो गया। मजा आ गया। यहाँ पे सबने एंटर किया है ना? हाँ बढ़िया किया। यहाँ पे आपको दोबारा फिर एंट्री मिला, आपने यहाँ से एंटर किया, और देखो आप प्रॉफिट देखो भाई। ठीक है, अभी आपको इधर 35 के आसपास इधर मिल रहा होगा, ठीक है, 35 के आसपास इधर आपको मिल रहा होगा समथिंग। हाँ ये देखो 35, ओके, 35 पिप आपको मिल रहे हैं। किसी को अगर डर लगे तो इधर बुक कर लेना, ओके। अगर किसी को डर लगे तो इधर बुक कर सकते हो, वरना ये टारगेट का वेट करो, फिर ये टारगेट, फिर ये टारगेट, समझे? नहीं भाई 40 पिप, 15 पिप का हमारा एसएल था और 40 पिप समथिंग हमें यहाँ मिल रहे हैं, ओके। तो वेट करेंगे टारगेट आने का, नजर बना के रखेंगे। अच्छा खासा प्रॉफिट हमें यहाँ से हो चुका है, मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। लगभग यहाँ से ये देखिए 42 पिप, और इसको बड़ा करेंगे, ये 45 पिप समथिंग हो चुका है, 45 पिप, ठीक है। तो हमारा टारगेट डन होने ही वाला है, ऑलमोस्ट हो चुका है, मतलब ये देखिए आपका टारगेट ऑलमोस्ट डन हो चुका है। आप चाहो तो इधर बुक कर सकते हो, नहीं चाहो तो वेट कर सकते हो, मतलब मैं आपको बता के चल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बता रहा, क्योंकि 50 पिप काफी होते हैं, एनफ होते हैं 50 पिप, समझ रहे? तो कुछ क्वांटिटी आप यहाँ पे चाहो तो 10, 20, 30% अपना बुक कर सकते हो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारा टीपी डन होने वाला है, इसके बाद में ये टीपी डन होता है फिर हम ये टीपी लेंगे, ठीक है, ये टीपी लेंगे, इसके बाद में फिर ये टीपी लेंगे, ठीक है, हम यहाँ तक लेने वाले हैं 100 पिप तक, ठीक है। उसके अभी देखेंगे मार्केट की कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से हम टीपी अपना ट्रेल कर देंगे, ओके। तो फर्स्ट टीपी हमारा ये होने वाला है, पहले हमारा इसको डन होने दो, ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है, आप इसका विक देख रहे हो, 1-2 पिप से रह चुका है, ऑलमोस्ट डन हो चुका है। लीजिए भाई टीपी हमारा डन हो गया है। चलो भाई रॉकेट, टीपी 1 डन हो चुका है हमारा, ठीक है, टीपी 1 डन हो चुका है। किसी को एग्जिट करना है वो कर सकता है, किसी को ट्रेल करना है तो वो ट्रेल कर सकता है, ठीक है, एज योर विश, ठीक है, आपकी मर्जी है, एज योर लाइक, ठीक है। टीपी 1 हमारा डन हो चुका है। अगर इसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग करेगा, ठीक है, अगर क्लोजिंग करता है तो हम अपना टीपी यहाँ से उठाकर यहाँ रख देंगे, ओके, ये फिर मार्केट यहाँ तक आने वाला है, ठीक है। अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग होता है तो इसके ऊपर क्लोजिंग होता है, ठीक है, कम से कम 60 पिप हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, 60 पिप के समथिंग हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, ये देखिए, ये भाई रॉकेट, क्या बात है। टीपी 2 हमारा डन होने वाला है, टीपी 2 हमारा डन होने वाला है, ठीक है, टीपी 2 हमारा डन होने वाला है, क्या बात है भाई, रॉकेट हो गया है, ठीक है, रॉकेट हो गया भाई, रॉकेट, वाट ए मूव यार, देख रहे हो आप?
ऐसा मूव कैप्चर करेगा। TP2 हमारा डन होने वाला है, वेट करेंगे। 70 पिप के आसपास आपको इधर मिल रहे हैं समथिंग। तो रॉकेट हो जा, हो सकता है कि इस लेवल को टच करे और फिर मार्केट इधर से निकले, ठीक है। इसके नीचे एक लेवल और आएगा, इसके नीचे एक लेवल और है जो मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ा आगे, इस लेवल से, ठीक है। एक लेवल और है उधर, अगर या तो मार्केट यहाँ से ऊपर कंटिन्यू करेगा और अगर इसके नीचे आता है तो फिर आपका ये लेवल से, ठीक है, इस लेवल से फिर कंटिन्यू करेगा मार्केट इधर तक, ठीक है, इस एरिया से कंटिन्यू करेगा। या तो ये सीधा इधर इधर आएगा, ठीक है, इधर आएगा, फिर ये इस एरिया से ये आएगा, ओके, ऐसे करेगा, ठीक है। वरना क्या करेगा मार्केट, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं पेंसिल से समझाता हूँ, ओके। हम चलो इसी से, ब्रश से समझाता हूँ, नहीं एक सेकेंड और एरो से समझाता हूँ क्या, ये, ठीक है, फिर ये यहाँ से ये कंटिन्यू करेगा, फिर इसके बाद यहाँ तक कंटिन्यू करेगा, ओके, इस तरह से। या फिर मार्केट इधर कहीं आएगा, ये, ठीक है, इसको भी टच नहीं किया इस लेवल को, तो हो सकता है मे भी इसको टच कर सकता है। चलो, हो सकता है इसको टच करके फिर आए, देखते हैं, वेट करेंगे। ऑलमोस्ट इसको इधर ही आना है, ठीक है, ऑलमोस्ट इसको इधर ही आना है। ऑलमोस्ट इसको इधर ही आना है, ठीक है, और फिर इसको इधर आना है। ये 100 पिप के समथिंग हमारा टारगेट होने वाला है, बाकी हम वेट करेंगे, मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से ट्रेल करेंगे, ओके। TP2 डन करने की तैयारी चल रही है हमारी, तो ऑलमोस्ट TP2 के आसपास है समथिंग, हमने यहाँ से कैप्चर किए हैं लगभग 73 पिप, ओके, 73 पिप हम लोग अभी कैप्चर कर चुके हैं। तो आप चाहो तो और भी क्वांटिटी यहाँ पे अपनी एग्जिट कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो और भी क्वांटिटी में, और ट्रेल करना बुक नहीं करना चाहते तो आप ट्रेल भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में आपको बता के चल रहा हूँ, क्योंकि बुक करना भी जरूरी है, थोड़ा 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 बुक करते रहोगे तो फिर आपको ना कुछ तो मिलेगा। इतने बड़े प्रॉफिट आने के बाद में आप ऐसा लोगे या फिर नुकसान करोगे, लॉस करोगे, तो फिर कोई समझदारी यहाँ पर नहीं होगी। वेट करेंगे, TP2 हमारा ऑलमोस्ट डन होने के आसपास है, नियर बाई है हम TP2 के, ठीक है। ये हमारा TP3 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने लिखा नहीं है, लीजिए भाई। TP2 हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है, TP2 हमारा डन ऑलमोस्ट हो चुका है, ठीक है, ये डन हो चुका है। ठीक है, ये हमारा TP कितना है, 3 है, ये TP हमारा 3 है। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग करेगा, ठीक है, तो हम फिर हम यहाँ तक ट्रेल करेंगे, ओके, हम यहाँ तक फिर ट्रेल करने वाले हैं। अगर क्लोजिंग इसके नीचे आएगा तो फिर मार्केट यहाँ से फ्री आने के चांस बनाएगा, ठीक है, ये आने के चांस बनाएगा, फिर यहाँ से कंटिन्यू ये कर सकता है। तो TP हमारा 2 डन हो चुका है, लेकिन सबका असर इधर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मार्केट को एक बार इधर कहीं आना चाहिए, इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में मार्केट को आना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। TP2 आपका डन हो चुका है भाई, ठीक है, जिसको बुक करना है वो कर सकता है, जिसको ट्रेल करना है तो वो ट्रेलिंग अपना कर सकता है।
क्योंकि मार्केट फॉल करके इधर या फिर इधर कहीं, ठीक है, इन दो एरिया में मार्केट आ सकता है। यहाँ से कंटिन्यू करेगा ये साइड के लिए, या फिर इधर कहीं आके ये कंटिन्यू करेगा। ओके, वेट करते हैं अभी। हो सकता है कि डायरेक्ट ही निकल जाए तो ज़्यादा बेटर है हमारे लिए। डायरेक्ट जाता है तो बहुत अच्छा है। टीपी है, ठीक है, जो मैंने टारगेट यहाँ पे फिक्स करके रखे हैं, ठीक है, वो टीपी मेरे एक लेवल की तरह, एक एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, ठीक है, एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा कितना है, 80 पिप हम लोग यहाँ पर कैप्चर कर चुके हैं। 80 पिप का हमें टारगेट यहाँ पे ऑलमोस्ट मिल चुका है, ठीक है, 80 पिप। ओके, तो अभी हम यहाँ पे 100 पिप का टारगेट लेने का प्लान कर रहे हैं। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आता है, ठीक है, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आता है तो हमारा टीपी ये होने वाला है। ओके, ये 100 पिप के समथिंग, राइट, ये हमारा टीपी होने वाला है। व्हाट ए मूव यार, मजा आ गया। भाई ऐसा ऐसा मूव कैप्चर क्या करो, ठीक है। 100 पिप, 100 पिप आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, 100 पिप भाई। 15 पिप का आपका स्टॉप लॉस था। स्टॉप लॉस तो आपका समथिंग यहाँ पे एक पॉइंट का भी नहीं था कायदे में, ठीक है, एक पॉइंट का भी आपका यहाँ पे नहीं था। बट मैंने 15 पिप का ऐसा ऐसा लगा कि जहाँ पे मैंने एंटर किया था ना, वहां से नीचे मेरा ऐसा ही नहीं था, ठीक है। तो मैंने ये 15 पिप फिर भी यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि 15 पिप का 10 पिप का यही मेरा मतलब 15 पिप मेरा बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होता है, ठीक है, 15-20 पिप का। बाकी मैं 10 पिप पे ही ट्राई करता हूँ, ठीक है। 10 पिप का आपका स्टॉप लॉस था 1.5 का, ठीक है, यानी 15 पिप का आपका, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस था। और 100 पिप का आपका टारगेट है, यानी कि 10.5 का। देखते हैं टारगेट ये हमें तीसरा टीपी 3 हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी थोड़ा वेट करेंगे, चलने देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 मिनट में आपको 80 पिप मिल चुके हैं, ठीक है, यानी कि 12 मिनट के अंदर अंदर आपको 80 पिप का मोमेंटम आपने कैप्चर कर लिया है, ठीक है। हर मिनट पे पैसा आपका बन रहा है। देखते हैं टीपी 3 हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। ट्रेल कर लेंगे, ठीक है भाई, इसमें इतना बड़ा प्रॉफिट आने के बाद में लॉस करने का कोई सेंस नहीं बनता है, इसमें हम बिल्कुल भी लॉस नहीं लेंगे, प्रॉफिट ही बुक करेंगे। ओके, क्लोजिंग ऊपर क्या है, ठीक है, इसलिए भी क्लोजिंग ऊपर क्या है तो मार्केट इधर एक बार आएगा जरूर, ठीक है, चांस है कि मार्केट इधर आएगा। ओके, कब आएगा ये मेरे को नहीं पता है। बट आएगा, इधर आना चाहिए, एक रॉकेट की तरह एक स्पाइक देगा, एक स्पाइक आना चाहिए बड़ा सा, ठीक है, स्पाइक आएगा फिर फटाक से मार्केट नीचे आएगा, ठीक है, स्पाइक देके फिर नीचे आ जाएगा। वेट करते हैं भाई, अगर किसी के हिसाब से लग रहा है उसको कि मेरे हिसाब से एनएफ है आज का, डन हो गया है उसका, पूरे दिन का हो गया है, तो ठीक है, वो उधर एग्जिट भी कर सकता है भाई, ठीक है, चाहे तो इस टीपी पर वो एग्जिट भी कर सकता है, क्योंकि मार्केट में काफी रिजेक्शन दिखा रहा है मार्केट। बट आना इधर ही है, इसको इसको आना इधर ही है, क्योंकि इसका टीपी इधर है, ठीक है, कब आएगा ये मेरे को नहीं पता है, इधर कहीं आके आएगा या फिर इधर से कहीं ऐसे जाएगा, वो मेरे को नहीं पता है। बट इसका इधर है पेंडिंग अभी। पहले जैसे मैंने बताया था कि हो सकता है कि ये इधर आए, ठीक है, और इधर से ये फिर सीधा इधर आए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है।
और हो सकता है कि ये इधर सीधा डायरेक्ट यहाँ आए, ठीक है, फिर ऐसा कुछ करे, फिर ये आए इधर, फिर ये निकले, ठीक है, ये टारगेट के लिए ऐसा भी हो सकता है। चलो वेट करते हैं। भाई मैंने आपको इधर बोल दिया था, ठीक है, कि आप इधर यहाँ से बुक कर सकते हो, ठीक है, यहाँ मैंने आपको बोला था कि आप इधर बुक कर सकते हो, किसी को लगता है कि मेरा अ, पूरे दिन का हो चुका है तो आप इधर से एग्जिट कर सकते हो, मैंने इधर बोल दिया था इस एरिया में, ठीक है। आप नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, फिर देखते हैं, फिर यहाँ से इधर निकलेगा या फिर इस एरिया से ये निकलेगा, ठीक है, वेट करते हैं। इसको ब्रेक करेगा तो फ्री आएगा, इसको ब्रेक करेगा नीचे कहाँ जाएगा वो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। आ गया ना इसलिए कहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा ना बुक करते चलो, जिसने इधर बुक कर लिया उसका मजा आ गया, वरना जिसने इधर ट्रेलिंग किया वो ट्रेलिंग पे एग्जिट हो चुका होगा, किसी ने सॉरी इधर का ट्रेल किया होगा इस एरिया में, तो अभी वो बाकी है। भाई वन में आपको क्या लोगे भाई, 12 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है, 11-12 मिनट के अंदर अंदर आपको 80 पिप आपने कैप्चर कर लिए हैं। क्या लोगे भाई, 80 पिप का टारगेट बहुत बड़ा होता है। 1:60 हो गया है। यानी कि 1:7, 1:7 के भी प्लस है यहाँ पर, 1:7 से भी प्लस है इस एरिया में, समझ रहे हो, जो यहाँ पर डन हुआ है। अभी क्लोजिंग लेवल के ऊपर है, ठीक है, एग्जैक्ट लेवल पे क्लोजिंग किया है। अभी देखते हैं नीचे आता है या ऊपर जाता है। री एंट्री फिर अगर किसी को करना है तो मैं प्लान बता रहा हूँ, ठीक है। 41-28, ठीक है, 41-28। ये होगी आपकी यहाँ से री एंट्री, ओके। यहाँ से भी है बट यहाँ से मैं करूंगा नहीं क्योंकि एसएल आपका बहुत बड़ा बैठेगा, यहाँ से आपकी ये री एंट्री प्लान हो सकता है, समझ रहे हो। आपका इधर से फिर री एंट्री प्लान हो सकता है अगर मार्केट इधर कहीं आएगा तो, वरना तो यहाँ से मैंने आपको बोला था कि इस लेवल से कंटिन्यू कर सकता है, ओके। तो अब इस लाइन को मैं ब्लू कर दे रहा हूँ, ये ब्लू लाइन है मेरी री एंट्री प्लान की, ओके। देखते हैं क्या ये कंटिन्यू कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। चलने देते हैं, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा तो फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा। अभी क्लोजिंग इसके नीचे किया तो अब इस कैंडल को और वेट करना पड़ेगा कि नीचे क्लोजिंग करेगा या फिर इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा, ठीक है, वेट करेंगे। चल भाई, चल जा भाई।
ज्ञान मिस्ट्री है ये। देखते हैं कंटिन्यू यहाँ तक करेगा या नहीं करेगा। यहाँ भी कुछ थोड़ा एरियाज ने बना चुका है ये, तो हो सकता है कि यहाँ से फिर रिजेक्शन करे। बट हम ये टीपी का प्लान करेंगे। मैं तो छोटा छोटा स्कैल्पिंग यहाँ से भी निकाल दूंगा अगर यहाँ कुछ रिजेक्शन बनेगा तो। बट हम ये वेट करने वाले हैं, ठीक है। ज्यादा दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही होता है। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि या तो फिर इस लेवल से मार्केट ऊपर जाएगा या फिर इसको ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट इस लेवल से ऊपर जाएगा। तो देखो मार्केट आया और इस लेवल को टच किया, रिजेक्ट, और ये कंटिन्यू करने का प्लान कर रहा है, ठीक है। वेट करते हैं। जो होशियार हैं, जो मेरे साथ में ट्रेड करते हैं, उन लोगों ने इसकी क्लोजिंग आते ही यहाँ पे एंटर किया होगा। फिर मिस अगर उनसे हुआ होगा तो फिर इधर इधर एंटर किया होगा, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद में फिर इधर मार्केट आया होगा। जैसे आया है तो फिर उन लोगों ने यहाँ पे एंटर किया है, ठीक है, इस एरिया में। जो मेरे साथ में करते हैं वो मेरे ट्रिक को जानते हैं कि मैं कहाँ से एंट्री प्लान करता हूँ फटाक से। समझ रहे हो। फिर से हम उसी एरिया में आ चुके हैं। देखते हैं कि टारगेट हम डन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कर तो पाएंगे भाई, कोशिश है। कुछ क्वांटिटी अपनी बुक कर लेना, ठीक है। इस एरिया में कुछ क्वांटिटी बुक कर लेना। देखो आएगा इधर, ठीक है, आएगा इधर, बट फिर भी अपना कुछ क्वांटिटी बुक करके अगर चलते हैं तो कुछ प्रॉफिट हमारे पास बच जाता है नेक्स्ट ट्रेड में रिस्क लेने के लिए। आप पूरा ट्रेड होल्ड करके बैठ जाओगे और पता लगा कि मार्केट नीचे क्रैश हो गया अचानक से, फिर क्या करोगे? फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो बेहतर है कि कुछ ना कुछ बुक करते चलो। क्लोजिंग ऊपर दिया है इसने भी, इससे पहले भी क्लोजिंग ऊपर दे चुका है मार्केट। इस एरिया में क्लोजिंग ऊपर किया है, इस एरिया में क्लोजिंग ऊपर किया है। तो इसको अब आना चाहिए इधर, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या बनता है। रेड बनाता है फिर कुछ लपड़ा यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। अगर यहाँ से फिर रेड बनाया तो फिर लपड़ा क्रिएट बनेगा पक्का। ठीक है, कोशिश कर रहा है वो रेड बनाने की। क्या बात है। इस बार आया ना तो फिर बहुत टाइम लगा देगा इधर आने में। इसलिए मैं बोला कि यहाँ पे कुछ अपना बुक करके चलो भाई। खींच दिया है, लंबा खींच दिया है कैंडल। आपने क्या है ना, अभी यहाँ पे एक बात नोटिस की होगी, ठीक है। ब्रेक किया, क्लोजिंग किया, सस्टेन नहीं कर पाया, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं कर पाया, ठीक है। सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। मार्केट ऊपर गया, इधर क्लोज किया, सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से नीचे आ गया, ठीक है। फिर से नीचे आ गया। चलो देखते हैं क्या होता है। अभी क्या कर सकता है मार्केट, इस एरिया से सेलिंग कर सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। कैंडल क्लोजिंग के बाद देखते हैं क्या बनेगा। इधर क्लोजिंग कहाँ था इस कैंडल का, उसके हिसाब से फिर मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा वेट करो अभी। नहीं, इसको अब कंटिन्यू ही करना चाहिए। ये अपसाइड के लिए कंटिन्यू इसको आना चाहिए अब, ठीक है। अब फॉल नहीं करना चाहिए। जो कैंडल का क्लोजिंग है वो अलग तरीके का है। तो मुझे लगता है कि मार्केट अब फॉल करेगा। मुझे लगता है कि मार्केट अब ऊपर आना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने अपना बिहेवियर यहाँ पे चेंज कर दिया है। ट्रैप हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ट्रैप हुआ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बट मेरे एनालिसिस के हिसाब से मार्केट को अब कंटिन्यू कर देना चाहिए, इसको कंटिन्यू इधर आना चाहिए। समझे। मार्केट को कंटिन्यू ही कर देना चाहिए।
देखते हैं क्या सही होता है। चल भाई, इसके ऊपर तू जा रहा है लेकिन नीचे क्लोजिंग क्यों कर रहा है? ये वीक छोड़ रहा है। रिजेक्शन है ना, ये गंदा है, ये इसको रिजेक्शन नहीं देना चाहिए यहाँ पर। इसका रिजेक्शन, फिर नया इसने हाई बनाया है, इस स्विंग के हिसाब से नया हाई बनाया है। अब ये कैंडल डिसाइड करेगा, ये वाला कैंडल। अगर ये कैंडल इस स्विंग के ऊपर क्लोजिंग करता तो ये नेक्स्ट कैंडल ग्रीन इधर आना था, ठीक है, ये इधर आना था। तो इसने विक बनाया है, तो अब ये कैंडल डिसाइड करेगा। ये जो कैंडल बन रहा ना, ये डिसाइड करेगा मार्केट के बिहेवियर को। देखते हैं अभी, चलने दो। दो भाई, रॉकेट हो गया। कोशिश कर रहा है। हाँ, क्लोजिंग तो किया है बट क्लोजिंग तो किया, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन कर दिया इसने, यहाँ पे कुछ अलग सा बर्ताव किया कैंडल ने। हो सकता है कि ये कैंडल यहाँ पे ये रेड आ जाए, ठीक है, हो सकता है। चांस है 90% कि ये कैंडल रेड यहाँ पे क्लोज करे, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। क्योंकि यहाँ पे ना जो कैंडल्स बनी है, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये वाला कैंडल जो प्रेजेंट में कैंडल बन रहा है, ये रेड क्लोजिंग आना चाहिए। इस कैंडल का ना क्लोजिंग वो रेड आना चाहिए, यानी कि रेड कैंडल बनना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है। शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ भाई, शुद्ध हिंदी। ये कैंडल रेड होना चाहिए। देखो भाई, ये कैंडल रेड क्लोज किया है, किया है कि नहीं किया है? जब आपका ऐसा एनालिसिस हो जाएगा ना, आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आपको ट्रेड में लॉस ही नहीं होगा। आपको यहाँ पर फिर ट्रेड में लॉस नहीं होगा। आप उसको फिर होल्ड कर पाओगे। इतना बड़ा फॉल देख के आप पैनिक नहीं होगे कि एग्जिट कर दो, एग्जिट कर दो। ऐसा आप पैनिक नहीं होगे, ठीक है। चल भाई, क्यों वेट करा रहा है? इसको होल्ड नहीं करेगा क्या? डायरेक्ट तोड़ेगा मुझे लग रहा है। जैसे यहाँ पे टाइम बिता रहा ना, ये थोड़ा साइन होता है कि अगले नेक्स्ट लेवल को वो हाई कैंडल से ब्रेक करेगा। ऐसा कुछ मतलब सीन होता है। बट यहाँ पे भी बिहेवियर ये रेड बन चुका है, ठीक है। अब ये कैंडल देखते हैं अभी क्या बनता है, क्या कंडीशन है। या तो इसको ऊपर इधर कहीं तोड़ के ग्रीन बनाए। एक सेकेंड में कुछ और देख लेता हूँ थोड़ा सा, क्या सीन है मार्केट का। 1 सेकेंड। देखो, पेंडिंग तो इसका ये है, ओके, पेंडिंग ये है, लेकिन रिजेक्शन एरिया मार्केट ये बना चुका है। तो क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 नेक्स्ट फॉर्मेट यहाँ पे हो चुका है अभी। ये ग्रीन बनेगा तो, नहीं, रेड बना है। तो अभी आ रहा, फिर नीचे आने की कोशिश करेगा ये, ठीक है। ये कोशिश करेगा कि यहाँ से नीचे आने की है, क्योंकि यहाँ पर ना अजीब कंडीशन मार्केट बना चुका है इस एरिया में, ओके। तो नीचे आने की कोशिश करेगा। ये देखो, मैंने बोला ना कि यहाँ पे नीचे आने की कोशिश करेगा। कोशिश कर रहा है वो नीचे आने की। क्योंकि ये अजीब सिनेरियो यहाँ पे बना चुका है। जाएगा ऊपर, ऊपर तो इसको जाना पड़ेगा, ठीक है।
चल भाई अब रॉकेट हो जाए यहाँ से, क्यों वेट करा रहा है इतना? बोलो यार इधर ही आ जा, रॉकेट हो जाए। चल भैया अब आ जा। आएगा आएगा, वेट करो ये आएगा। चल भाई चल रॉकेट। रॉकेट हो जाएगा ये। लो भाई, रॉकेट हो गया रॉकेट। सॉरी, रॉकेट हो गया भाई। मेरा बाबा क्लोजिंग इसके नीचे देता है ना, ये कंफ्यूज कर देता है, क्लोजिंग नीचे नहीं आना चाहिए। तो क्लोजिंग नीचे आता है, रिजेक्शन लेके फिर नीचे आ जाता है। ये ऊपर क्लोजिंग आया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया ऊपर।